प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान के 3 बड़े इदारों ने, वजारत दिफा ने, वजारत खजाना ने और अदलिया ने इन हालात में कि जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, इन हालात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने से माजत कर ली है और कहा है कि अपनी जो नफरी है वो नहीं दी जा सकती। वजारत दिफा ने भी कह दिया है कि जो रेंजर्स और रेंजर्स एहलकार हैं, जो FC एहलकार हैं, वो सिक्योरिटी के पेश नज़र अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर हैं। और पुलिस तो पहले ही कह चुकी है कि उनके पास नफरी की कमी है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कह दिया 57,000 एहलकारों की कमी है। IG पंजाब ने भी कह दिया कि हज़ारों एहलकारों की कमी है। और इसके अलावा जो अदलिया का मामला है, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कल ही ख़त लिख दिया था और कहा था कि ऐसे में जबकि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं और इल्तवा का शिकार हैं, तो ऐसे में जो अमला है वो नहीं दिया जा सकता इस मकसद के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई और हल मौजूद है, क्योंकि महकमा तालीम की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन दिनों पेपर्स चल रहे होंगे, एग्जामिनेशंस की वजह से वहाँ पर अमला मसरूफ़ होगा, फिर पोलियो का प्रोसेस भी चल रहा होगा, फिर मरदमशुमारी का प्रोसेस भी चल रहा है। तो क्या अप्रैल में इलेक्शन कराना अमलन मुमकिन नहीं है? या माजी में भी जब इलेक्शंस हुआ करते थे तो उस वक्त भी इन इदारों में अफरादी किल्लत का सामना तो रहता था। तो क्या हालात होंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। कल जो है वो इंदिया दिया गया है कि शायद केस कंक्लूड हो जाए तारीख लेने के हवाले से, कि पंजाब में इलेक्शंस की तारीख जो है वो देने के हवाले से जो केस चल रहा है उस पर। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी चली गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस की डेट दी जाए। तो हालात इलेक्शंस के हवाले से किधर को जा रहे हैं और क्या इलेक्शन होंगे, वक्त पर होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे या इसके 90 दिन से बाहर जाने का कोई इम्कान मौजूद है? इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। अंदीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। इकबाल ज़फर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आईन और कानून। तमाम मेहमानों को शुक्रिया। अंदीब साहबा, 3 बड़े इदारे जो हैं उन्होंने माजरत कर ली। वजारत दिफा कह रही है हम नफरी नहीं दे सकते, एहलकार नहीं दिए जा सकते। वजारत खजाना कह रही है इजाफी फंड्स नहीं दिए जा सकते। अदलिया ने माजरत कर ली है। महकमा तालीम की तरफ से भी ऐसे ही मामला आ रहे। पुलिस पहले ही माजरत कर चुकी है कि हमारे पास तो अफराद की कमी है और मुकम्मल तौर पर हम यकीन दहानी नहीं करा सकते सिक्योरिटी की हर तरफ। क्या इन हालात में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है? शुक्रिया असद। सबसे पहले तो मैं क्विकली 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी। एक तो ये है कि ये जो इन्होंने सेहत कार्ड बंद किया है, मैं आवाज़ उठाऊँगी इस पर। इस वक्त जबकि जहर खाने को बकौल इनके पैसे नहीं हैं देने के लिए, जबकि बिजली, पानी, गैस का सर जिसको कहते हैं फट के और इजाफे होने जा रहे हैं और लोगों की एक वक्त की रोटी भी नहीं है, उस वक्त सेहत कार्ड को बंद कर देना। और इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट के पैसे नहीं हैं, आपने 83 की कैबिनेट बना लेना जो कि जिसमें 36 लोग बगैर पोर्टफोलियो के और काम के बैठे हैं, और टर्की जाने का सोच लेना कि जी सारे भर के जहाज टर्की चलते हैं, और टर्की से आगे से माजरत करना कि जी हम रिलीफ कामों में मसरूफ हैं। ये आप देखें कि ये इस हुकूमत का माइंडसेट है, इनके तौर तरीके हैं और इनके करतूत और हरकतें हैं। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि ये कोई आईनी इकदाम करेंगे, कोई कानूनी इकदाम करेंगे, तो ये खाम ख्याली है, इन्होंने नहीं करना। आपको याद होगा पहले क्या था जी, जो वजीर दाखिला थे उन्होंने कह दिया था कि जी फ्लड्स आ गए। आपको याद होगा कि ये जो कराची में और बाद में जो इंतखाबात होने थे 16 अक्टूबर के, ये बहुत देर आगे होते रहे थे, इसीलिए कि जी वो कह रहे हैं जी हमारे पास नफरी नहीं है, रेंजर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारे, कभी पानी आता है, कभी फ्लड आता है, कभी दहशतगर्दी होती है, ये इनके पुराने हिले बहाने हैं। ये आइन को तोड़ने के लिए पूरे तैयार हैं। ये आप इनका जो आमरीयत से भी बड़ा मकरू चेहरा देखेंगे, बिकॉज ये हकीकी और दिली तौर पे एक फाशिस्ट हुकूमत है, एक बादशाहत की हुकूमत है, जो कि अब खुद इनके लोग जो ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि चेचक ज़दा मोरसी सियासत है, ये जमहूरियत नहीं है। ये मैं आप कोट कर रही हूँ ख्वाजा साद रफीक को। और ये इस वक्त आमरीयत, डिक्टेटरशिप सब नहीं। तो अंदीब साहब मसला ये है कि ये जो चले ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ना, इसमें अब इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन कमीशन के बाद अपनी नफरी तो है नहीं, उनको जब सिक्योरिटी के लिए कोई इदारा एहलकार नहीं देगा, इनकार कर दिया जाएगा, तो कौन उनको बाउंड करेगा कि नहीं जी आप हर हाल में जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें? जब यहां अदलिया ने खुद माजरत कर ली है तो क्या होगा?
देखिए, इलेक्शन कमीशन तो है, उसको वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। उनका काम ही क्या है, वो हर इलेक्शन पे इनकार कर देते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि जी कोई मुंशी कहे, कोई कुछ कहे, उसको उठा के तो गायब कर देना, उनके मुंह पे कपड़े बंधवा देना और फिर कहना कि अच्छा आप कोई बोल के देखे हमारे खिलाफ। लेकिन जो उन्होंने एक बंदे के मुंशी कहने पे कपड़ा डाला, इस वक्त 22 करोड़ लोग उनको मुंशी कह रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? ये क्या फायदा हुआ कहने का? अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो आपका काम है, आपका फंक्शन है, ये आपका काम है कि आप अरेंज करवाएं ये सारी चीजें। अगर नहीं करवा सकते तो ठीक है, फिर घर जाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हुकूमत जो है वो पहले भी इलेक्शन जब उन्होंने मना किए थे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद इलेक्शन भी हो गए, उसके बाद हुकूमत ने नफरी भी कर ली, सिक्योरिटी भी कर ली। तो अगर अब आपका लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगी, जो कि मुझे पता है वो देगी, क्योंकि दे आर कस्टोडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कस्टोडियंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। आइन तोड़ने का मतलब ये है कि ये खत्म हो गया और ये बैठे हुए इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इकबाल जफर झगड़ा साहब, सर जब माजी में इलेक्शंस हुए, 2008 में इलेक्शन हुए, हालात तब भी आइडियल नहीं थे, दहशतगर्दी थी, धमाके हो रहे थे। 2013 में हुए इलेक्शन, हालात उस वक्त भी आइडियल नहीं थे, ना मुआशी हालात आइडियल थे, ना दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के हालात अच्छे थे, और शायद आज उससे ज़्यादा बेहतर हों सिक्योरिटी के हालात। तो इलेक्शन उस वक्त भी हुए थे। आपके ख्याल में ये बच्चों के इम्तहानात, ये पोलियो की चीज़ें, गंदम की कटाई, रमज़ान में प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मसरूफ़ होना या ब्यूरोक्रेसी का मसरूफ़ होना, ये तमाम चीज़ें जवाज़ बन सकती हैं इलेक्शन को डिले करने का? झगड़ा साहब, देखिए, ये जो इलेक्शन की डेट्स की बात हो रही है, तो ये मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखें, मुस्लिम लीग नून या PDM इस वक्त किसी सूरत में भी इलेक्शन से भागना नहीं चाहती, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि खासकर हमारे मुस्लिम लीग नून और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि इस वक्त जो माहौल है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये कभी इस तरह नहीं थी। इस वक्त आप देखें कि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे साथ क्या हो रहा है, वहां पर जो TTP वगैरह की हुकूमत ने जोर पकड़ा हुआ है, तो इन चीजों की वजह से यकीनन ये सिचुएशन हमारी इस वक्त इतनी खराब है कि ये जो एक सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो और तो छोड़े, आर्मी को भी ले लें और उसके साथ दूसरी जो एजेंसीज हैं सिक्योरिटी की, उनके पास भी जो लोग हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशां हैं, और वो चाहते हैं कि मुल्क में किसी सूरत से ये हालात जो हैं खराब ना हो। क्योंकि आप तो रोज देख रहे हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है कि ऑल ओवर KP खासकर आप देख रहे हैं, वजीरिस्तान की तरफ से रोज आपके कुछ अफसर, फौजी अफसर भी जा रहे हैं, और उसमें पुलिस के अफसर भी जा रहे हैं, और दूसरी एजेंसी के ऑफिसर्स भी जो हैं वो भी उसमें मारे जा रहे हैं, और दर्जनों के हिसाब से ये रोजाना आप देखें तो ये फिगर्स आ रही हैं। हफ्ते में हमेशा 2-3 इस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं, और महीने में 8-10 इंसिडेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें मेजर, कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स तक जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो इतनी खराब सिचुएशन में आप ये सोच भी नहीं सकते कि मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और इलेक्शन कमीशन। तो झगड़ा साहब, लेकिन क्या ये ठीक है, चलें आपकी बात सही है कि सिक्योरिटी के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन 2008 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त अगर आप फिगर्स निकालें और आज के निकालें तो उस वक्त ज़्यादा धमाके हो रहे थे, शोहदा की तादाद उस वक्त ज़्यादा थी, ज़्यादा अमन अमान का मसला था, ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन इलेक्शन हुए थे। और 2013 में भी हालात इतने अच्छे नहीं थे, इलेक्शंस हुए थे। तो क्या आज तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उसकी निस्बत तो हालात बेहतर ही हैं, चलिए आइडियल नहीं है अगरचे, लेकिन उसकी निस्बत तो बेहतर है। ये बिल्कुल आप की सोच है, मैं ये नहीं कहूँगा, आप कह सकते हैं, लेकिन जो हालात आज हैं वो उस वक्त के हालात के साथ उसको कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आजकल के हालात देखें, मैंने आपको गिनकर बताया कि आपके जो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे और
आगे भी ये सिचुएशन अल्लाह करे कि काबू में आए, वरना इतने बड़े बड़े ओहदों पे तुम्हारे फौजी और पुलिस और सब जा रहे हैं, तो ये तो कभी ये जो इलेक्शन पीछे आपने मेंशन किए, इनमें कभी भी ये सूरत हाल नहीं थी कि आपके पास इतने लोग नहीं थे कि इसको वो संभाल सके। डेफिनेटली इसको आप आर्मी को तो उस वक्त कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी, आपकी पुलिस और दूसरी एजेंसी जो है वो हम इसको कंट्रोल कर लेती थी। मैं खुद एज गवर्नर उस वक्त काम कर रहा था, इधर वजीरिस्तान में जो हालात थे वो मैंने देखे थे, वहां पर भी आपकी फौज ने बहुत माशाल्लाह काम करके चीजें कंट्रोल की थी और उस एरिया को इतना सेफ और इतना डेवलप कर दिया था कि वहाँ के लोग भी हैरान थे कि ये क्या हो गया है इस वक्त। तो ये चीजें जो है उस वक्त से और इस वक्त साथ मत कंपेयर करें। उस वक्त हालात अल्लाह के करम से हर सूरत में हम काबू पा सकते थे और काबू पा लिया था। तो वहाँ पर तो हमने एज गवर्नर, मैं आपको बताता हूँ कि उसी वक्त के दौरान हमने जो वहाँ पर वजीरिस्तान का स्टेडियम बनाया है वो एक मिसाली स्टेडियम है और आर्मी के जनरल ने जाकर वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की और कहें कि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फैसिलिटी जो है स्पोर्ट्स की दी गई है और ये नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। कैडेट कॉलेजेस कायम किया गया था, कैडेट कॉलेजेस से जो कैडेट्स निकले वो अल्लाह के करम से आज फौज में बड़े ऊंचे मेजर और कर्नल के ओहदों पे काम कर रहे हैं। सही है। तो झगड़ा साहब, आप समझते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इलेक्शंस हो सकें? अब मामला चला गया हाई कोर्ट में भी और उसका तो कल फैसला एक्सपेक्टेड है, कल नहीं होगा तो शायद अगली तारीख पे हो जाए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। अच्छा सिद्दीक साहब, एक तो ये बताइए कि आज जस्टिस जवाद हसन साहब ने भी ये कहा कि हमने ऐसा फैसला देना जो काबिल अमल भी हो, और आपको याद है कि यहाँ अरबाब ताहिर साहब ने, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने फैसला दिया था कि कल इलेक्शन कराए जाएं, तो वो अमली तौर पर मुमकिन नहीं हो सका था और वो आज तक फिर इलेक्शन नहीं हो सके, बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के। आपको क्या लगता है कि जज साहब के फैसला देने के पेश नज़र ये तमाम सूरत हाल भी तो होगी कि जिसमें ये इदारे जो हैं वो अपनी अपनी माजरत पेश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने से, तो आप इन रिमार्क्स को कैसे देखते हैं? आप अदालत में मौजूद थे, आप फरीक भी हैं शायद इस केस में, तो आप कैसे देखते हैं कि इससे क्या मुराद है कि जी हमने ऐसा फैसला देना है जो काबिल अमल भी हो? उन्होंने तो अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दे दी है, इतनी बड़ी चार्जशीट दे दी है कि उनके पास रास्ता कोई नहीं है इस वक्त, यानी इसके बाद तो उन्हें हक ही कोई नहीं है कि इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर सके। और यानी एक जमहूरी, और मैं तो हैरान हो रहा हूँ, जफर इकबाल झगड़ा साहब एक जमहूरी लीडर है कि जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी बजाय ये कि दहशतगर्दी और इनका मुकाबला करने के लिए आप भाग रहे हैं, आप इलेक्शनों से भाग रहे हैं, तो दुश्मनों के अज़ाइम तो फिर कामयाब हो गए हैं। यानी बड़ा दुख और अफसोस हुआ इस हवाले से, और ये तारीख लिखी जा रही है, मैं बता दूं आपको, और ये मैं चैलेंज करता हूं इस हवाले से, आज तक इससे पहले इससे बुरे बुरे हालात हुए हैं। अब सिंपल सी बात देख लें आप, क्या ज़िमनी इलेक्शन का जब ऐलान किया तो उस वक्त नहीं किसी को पता था? यानी आपने 25 मार्च के लिए या 16 मार्च के लिए ज़िमनी इलेक्शन रख ली है, तो ज़िमनी इलेक्शन का आपने ये सारी चीजें नहीं पता थी आपको? एक चीज पता थी आपको? तो जब यही वो इलेक्शन कमीशन है, यही वो वफाकी हुकूमत है, यही वो निगरान सूबाई हुकूमत है जिनके दौर में ये बाकायदा स्केड्यूल दिया गया और ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये हमने कोर्ट के अंदर बताया है। अब ये जस्टिफिकेशन, ये आप जो मर्जी कह दें, फर्क सिर्फ इतना है कि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये आइन तोड़ना चाहते हैं। और लफ्ज याद रखिएगा, आर्टिकल 224 में देख ले, आर्टिकल 105 में देख ले, लफ्ज है नॉट लेटर देन, नेगेटिव लफ्ज है कि आपने नॉट लेट, यानी 90 दिन से आगे आपने जाना ही नहीं किसी शक्ल में भी। और आपको अगर याद होगा, आप अगर याद होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 3 से 7 दिनों के अंदर नॉट लेटर देन का लफ्ज भी वहां इस्तेमाल हुआ है, 9 से यानी 3 से 7 दिनों के अंदर। तो यहाँ अब आपके सामने रख देते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन जुबान जो इमरान खान जो बात कहते रहे हैं ना, बायस और ये, वो साबित हो गया। यानी वफाकी हुकूमत चला रही है उसको, निगरान हुकूमत चला रही है उसको। और आपने लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे कराएगा ना, अगर उसके पास उसको कोई सिक्योरिटी देने से इनकार कर देगा, कहेगा जी हम सिक्योरिटी नहीं देते आपको, हम नफरी नहीं देते, अदलिया कहती है हमारे मातहत अफसरान नहीं है, ब्यूरोक्रेसी कहती है हम नहीं दे सकते, टीचर्स कहते हैं हम नहीं दे सकते, तो इलेक्शन कमीशन कहां से नफरी लाएगा इलेक्शन कराने के लिए? असद साहब, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले
आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराची में कराए, सबने इनकार किया था कि हम नहीं देंगे जी। लेकिन क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है आइन के आर्टिकल 220 के तहत, हर कोई पाबंद है, उसने असिस्ट करना है। और आप देखिएगा सिंध के अंदर इलेक्शन हुए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, बड़े बहाने बनाए गए, सैलाब का जिक्र किया गया, पता नहीं क्या क्या जिक्र किया गया, और वहां पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। ये सबूत है इस बात का। इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में नाकाम तरीन इदारा साबित हो चुका हुआ है। अगर आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में केयर टेकर सारा सेटअप उसने संभालना है। इस वक्त क्या है, इस वक्त तो आपने बी टीमें बना दी हैं, निगरान सेटअप आपने सारा कौन सा लगाया है कि जो नून लीग का है। हम बात करें आईनी प्रोविजंस को, आईनी प्रोविजंस को सामने रखते हुए अदालत ने यही लफ्ज इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि अगर गवर्नर, अब सवाल ये है कि डेट देनी है इलेक्शन की, वो गवर्नर ने देनी है, गवर्नर साहब भाग गए और वो आइन तोड़ रहे हैं आर्टिकल 4 और 5 के तहत। फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया कि 9 से 13 तक इलेक्शन, यानी इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया लेटर लिखे कि 9 से 13 अप्रैल के लिए इलेक्शन अनाउंस कर दे। सदर पाकिस्तान ने खत लिख दिया सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत, अगर कोई डेट नहीं देता तो इलेक्शन देता है। और अगर आपको याद होगा, लाहौर हाई कोर्ट एक प्रिंसिपल सेट कर चुकी हुई है, वो हम पेनम्बरा कहते हैं, या बुनियादी तौर पर क्यूरेट एक्ट का प्रिंसिपल कर चुकी है कि जिसमें हलफ लेने के हवाले से अगर सदर भी इनकार कर दे, गवर्नर भी इनकार कर दे, तो किससे हलफ लेना है। तो हाई कोर्ट ने ये प्रिंसिपल तय किया था। हाई कोर्ट ने कहा नहीं फला आदमी हलफ लेगा, और आप सबने देखा वो हलफ लिया। हाई कोर्ट जो है वो, अब सवाल ये पैदा होता है कि तारीख भी दे सकती है इलेक्शन की, खुद भी दे सकती है तारीख। देखिए हाई कोर्ट के जिम्मे ड्यूटी है इस बात की, हाई कोर्ट आईनी प्रोविजंस को एनफोर्स करना है। हाई कोर्ट पाबंद करेगी इलेक्शन कमीशन को कि 9 से 13 की डेट दी है आपने, 9 से 13 में कोई डेट भी आप अनाउंस करें। दूसरा समझिएगा जरा बात को, 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। इस वक्त 16 और 9 25 दिन गुजर चुके हैं। सेक्शन 56 के तहत, 57 के तहत 14 दिन है स्केड्यूल का प्रोग्राम। 7 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। 54 और 7 ऐड करें 61, और 61 और ये 25 ऐड करें, सिर्फ 3 दिन तो रह गए हैं। यानी ये अगर इतवार तक नहीं देते तो आइन तोड़ेंगे आप। तो हाईकोर्ट कैसे आइन तोड़ने में मदद कर सकती है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, टाइम दे दें, टाइम दे, किस बात का टाइम दें, बड़ी छोटा सा केस है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, वहां यही पूछा भाई सिंपल सी बात है, डेट देनी है आपने, डेट देनी है, आप डेट देने से भाग नहीं सकते हैं, ये भागते कहां तक भागेंगे। लेकिन मैं इस मुद्दे पर मजीद आपसे बात करना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने भी आज ये कहा और अदालत के अंदर भी कहा, बाहर भी कहा कि अगर 3 दिन के अंदर डेट नहीं आती तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। मगर मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा मजीद एक्सप्लेन कर दें, ये आईनी बहरान कैसे पैदा हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर 3 दिन के बाद कोई 4 दिन, 10 दिन के बाद कोई डेट आ जाती है और 90 दिन के से पहले की डेट आ जाती है, तो आईनी बहरान कैसे पैदा होगा। इस पर मैं आपकी बता चाहता हूँ। मैं अंदलीब अब्बास साहबा से, ये जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ये सिर्फ यही आर्गूमेंट्स नहीं है, हुकूमत के पास कुछ और आर्गूमेंट्स भी हैं। मसलन हुकूमत ये भी कहती है कि अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो जाते हैं और पंजाब में केयर टेकर सेटअप इलेक्शन के बाद खत्म हो जाता है, फिर कौमी असेंबली में जब हम इलेक्शन के लिए जाएंगे तो पंजाब के जो कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे होंगे, यहाँ पर तो एक सूबे की हुकूमत होगी, वो न्यूट्रलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी क्या तहरीक इंसाफ के जहन में है जब वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ साहब, आपको भी खुशामदीद। लेकिन पहले मैं एक सवाल अंदलीब अब्बास साहबा के सामने रखना चाहता हूं, फिर मैं खोड़ साहब के पास आता हूं। अंदलीब साहबा, ये बताइए कि कल हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद थे और जाहिर है उनका वो माहिर आईन व कानून है और उनके पास अपने दलाइल हैं अपनी इस इलेक्शंस के डिले के हवाले से। एक सवाल वो ये भी उठाते हैं और भी लोग उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप फर्ज कीजिए कि अभी एक सूबे में, पंजाब में इलेक्शन हो गए, पंजाब में एक हुकूमत बन जाएगी, किसी की भी बनती है, आपकी बनती है या PMLN की बनती है, किसी की भी बनती है, उसके बाद यहाँ पर केयर टेकर सेटअप खत्म हो जाएगा। फिर जब 6 महीने के बाद विफाक में इलेक्शन हो रहे होंगे, तो विफाक कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है, अगर वो पंजाब की सीटों के लिए हो रहे हैं, तो पंजाब में तो फिर एक पार्टी हुकूमत कर रही होगी, तो यहां पर जो न्यूट्रलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी की हुकूमत के ऊपर यकीन करेगी? क्या वो शोर नहीं मचाएगी कि धांधली हो रही है? क्या ये नुक्ता भी पेश नजर है आपके? देखिए, एक तो इरफान कादिर साहब जो है वो जो 83 का टाइटैनिक बना हुआ है, मतलब खाने पीने को नहीं है और लोगों को जहर दे रहे हैं,
लेकिन वो 83 की में उनके एडवाइजर हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो वही होगा। नंबर 85 है वैसे वो। नंबर 2 वो जो कह रहे हैं, नंबर 2 जो वो कह रहे हैं कि जी जानबदारी, तो आप खुद देखें इस वक्त सारे के सारे प्रोग्राम्स, हर बंदा ये कह रहा है कि कभी भी हिस्ट्री में इस कदर जानबदार केयरटेकर, जो कि जिसको कहते हैं कि शाह से ज्यादा वफादार है शाह की, चुन चुन के वो बंदे लगा रही है, जो आपको, जिन्होंने मेरे जैसे बंदे को 7 मेरे पे केसेस, 4 दहशतगर्दी के, एक उसमें से 7-8 केस मेरे जैसे बंदे को, और दहशतगर्द इनके सर पे आके पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, और ये हम पे दहशतगर्दी बिजी है उस पे लगाने के लिए। तो ये तो वो जानबदार हुकूमत है जो जिसने टॉर्चर करने के लिए, हरास करने के लिए, आइन तोड़ने के लिए स्पेशली बंदे लगाए हैं और लगाई जा रहे हैं। हमने इसको कोर्ट में लेके गए हुए हैं, वो तो एक सेपरेट बात है। तो मेरे ख्याल है इरफान कादर साहब को वो एक होता है जुमला, लुक हु इज टॉकिंग, कि देखे कौन रहा है, तो उनकी बात को तो आप बिल्कुल रद्द करते हैं। असल में बात क्या है कि मरियम जब आई है ना, तो मरियम ने अपना नैरेटिव जो है वो बड़ा जबरदस्त कर लिया है। पहले था वोट को इज्जत दो, अब है वोट को जिल्लत दो। जिस तरह से उन्होंने इंतखाबात को ठुकराया है, वोटर की राइट को, जिसको कहते हैं पाश पाश करने की कोशिश की है, आइन को तोड़ने के लिए वो तैयार है, क्योंकि एक खौफ है, और वो ये खौफ है कि जिल्लत तरीन जो इनका इंतखाबात में अभी रिजल्ट्स आए हैं, उससे भी बदतर इनके रिजल्ट्स आने हैं, और ये हारते जा रहे हैं और ये हारते जाएंगे। क्यों हारते जाएंगे? तीसरी बात इसलिए क्योंकि जो इन्होंने अवाम के साथ किया, कोई दुश्मन ना करे। जो इन्होंने, आप सोचे हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, आप सोचे रेडियो वालों की इन्हें रोजगार बंद कर दी क्योंकि उस पर एहसास लिखा हुआ था, इन्होंने पनाहगाहें बंद कर दी, इन्होंने लंगर खाने बंद कर दिए, इन्होंने खुद अपनी अयाशी के लिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखें कि इस वक्त जबकि इनको उनकी इमदाद करनी चाहिए, ये पूरे हयो जहाज में बैठ के टर्की जाने लगे थे वहां सैर करने के, जी हम ऊपर से देखेंगे कि नीचे कैसे तबाह हुआ है। टर्की वालों ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई घर बैठो, इस वक्त हमारी जो हालतें हैं, तो ये तो एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है। इन्होंने, आप देखें इस वक्त रशिया में, आप इस पे प्रोग्राम करें कि रशिया पे अफगानिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं फॉरेन पॉलिसी से हूं, ये नहीं पाकिस्तान गया। क्यों नहीं गया? जहां इंडिया है, जहां ईरान है, जहां चाइना है, जहां सब कुछ, और सबसे ज्यादा हम अफेक्ट हो रहे हैं दहशतगर्दी से। आज पाकिस्तान की जो जग हसाई है इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान की वुक्कत और हैसियत है, ये इन्होंने -0 कर दी है। हाँ, ये जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन वो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब, वो तो बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने दौरे किए हैं और पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे कंट्री से और खारजा पॉलिसी को बेहतर करने के लिए अमेरिका के दौरे पे बहुत कोशिशें की हैं और बहुत सारे कंट्रीज के साथ उन्होंने एक मुलाकात बायलैटरल डायलॉग हुआ है। लेकिन निसार खोड़ो साहब के पास मैं जाता हूँ। निसार खोड़ो साहब, ये जो इलेक्शन हमारा मौजू है, तो इलेक्शन में बहुत सारी राय जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी, खासतौर पर एतजाज हसन साहब ये कह रहे हैं कि 90 दिन से डिले नहीं हो सकते, ये गैर आईनी होगा, ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। फैसल करीम कुंडी साहब ने कल कहा है कि गवर्नर का काम नहीं है इन बातों में पढ़ना कि सिक्योरिटी कैसे पूरी होगी, नफरी कैसे पूरी होगी। गवर्नर का काम तारीख देना है, बाकी काम इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का है, गवर्नर अपना काम करें। आप क्या नहीं समझते कि सर ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा, और क्या पीपल्स पार्टी के अंदर से जो राय आ रही है आप उससे इख्तलाफ करते हैं? देखें, बात सुने, ये गवर्नर साहब पे कमेंट करूं या किसी और पर कमेंट करूं, इससे बेहतर है कि मैं ये कहूं कि इमरान खान जानबूझकर धांधली के प्रोग्राम क्यों बना रहा है। 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो और बाकी सूबों में बाद में इलेक्शन हो, क्या ये सूबे असरअंदाज नहीं होंगे रिजल्ट्स पर? यहाँ पाकिस्तान में कानून बना था, पता नहीं कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद, जब आके ये फैसला हुआ था कि इलेक्शन होंगे तो एक दिन होने चाहिए कि किसी एक का असर दूसरे पर, न सूबों का मरकज पे, न मरकज का सूबे पर। लेकिन जानबूझकर इमरान खान को ये पता है कि इस तरह से प्रैक्टिस चलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने असेंबलियां तोड़कर ये एक दिन न हो सके इलेक्शन, ये इलेक्शन को फिर से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है जो अवाम के साथ ज्यादती होगी। ये गलत बात है। एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नर साहब पर मैं कमेंट नहीं करता, किसी एक्टिंग वजीर आला पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इनका खुद पूछे ना कि इन्होंने
सूबे तोड़े क्यों? अगर सूबे न तोड़ते तो आप भी मुलविस होते नया कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, चाहे केपीके में हो चाहे इधर पंजाब में हो। चीफ मिनिस्टर बनाने में आपकी इन्वॉल्वमेंट रही, आपकी साहब, मगर ये जो आइन बनाया, आइन के जो खालिक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इस आइन में ये जो है वो गुंजाइश रखी गई है कि 2 सूबों के या 1 सूबे के अलग से इलेक्शन हो सकते हैं। अगर ये इतनी बुरी बात है तो आइन के खालिकों ने इस ऑप्शन को डाला ही क्यों था आइन में कि 2 सूबों में अलग से भी इलेक्शन हो सकते हैं? और जो हो रहे हैं अगर और तोड़ी गई है समझिए तो गैर आइनी तो कोई चीज नहीं हो रही, आइन और कानून के दायरे में रहकर। तो सही ना बाबा, हमारे इलेक्शन एक्ट जो है ना 17 का 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसमें एक सिक है, शायद 67 नंबर है या जो कुछ नंबर है, उसमें 1 डे पोल लिखा हुआ है, उसमें 1 डे पोल लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट 2017 का। जब अगर है तो फिर इसको, ये नहीं है कि इमरान खान को इसका पता नहीं होगा, ये नहीं है कि उनके एक्सपर्ट्स को पता नहीं होगा। 1 डे पोल का सेंस था, आपको याद होगा 1988 में एक दिन नेशनल असेंबली का होता था और उसके 3 दिन के बाद सूबाई असेंबलियों का होता था। ठीक है जनाब, ये बड़ा मौजू रहा कि भाई ये मरकज जो है सूबों पर असरअंदाज होता है, इसलिए एक दिन इलेक्शन होनी चाहिए। ये फिर जाके 93 में या 97 में जाके ये हुआ कि इलेक्शन फिर एक दिन होना शुरू हुए। 2008 में एक दिन में हुए, 2002 में एक दिन हुए, 2013 में एक दिन हुए, और ये कानून में लिखा हुआ है 1 डे पोल। आप पढ़ लें उसको, इलेक्शन के एक्ट को। तो खोड़ा साहब, आप समझते हैं कि फिर 2 असेंबलियां तोड़ना अलग से या 1 असेंबली तोड़ देना ये गैर आईनी है, ये तोड़ी ही नहीं जा सकती थी? मैंने ये नहीं कहा कि गैर आईनी है। अजहर सिद्दीकी साहब, जो खालिके आइन है उसने आईने पाकिस्तान में नहीं लिखा, यानी अब ये सब अब क्या कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ कह रहे हैं। इन्होंने वो लेटर नहीं पढ़ा जो खैबर पख्तूनख्वा के अपना गवर्नर को लिखा गया और पंजाब के गवर्नर को लिखा गया। 9 से 13 अप्रैल की डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने। उनको नहीं पता 1 डे पोल, कौन से 1 डे पोल की बात कर रहे हैं आप? यानी मजाक हो गया। ये किसने कह दिया? ये तो ना आइन है, और ये लफ्ज वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं बंदे को, यानी जहां पूरा पाकिस्तान बेवकूफ बना बैठा है कि जनाब 1 डे पोल। खुदा रहा, हमें 1000 दफा सोचना चाहिए, गुमराही नहीं कर फैलानी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात समझिएगा। आपको क्या सोचना है, आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करें। आइन कहता है 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर, यानी कि क्यों लिखा मुझे ये बता दीजिएगा। अगर ये 1 डे पोल ही होना था तो आइन के आर्टिकल 112 में या आइन के आर्टिकल 58 में क्यों लिखा कि असेंबलियां वक्त से पहले डिसॉल्व हो सकती हैं, वक्त से पहले इलेक्शन? कहां लिखा कि नेशनल असेंबलियां, प्रोविंशियल असेंबली सारी की सारी एक दिन में डिसॉल्व होंगी? फिर यानी सदर और गवर्नर का इस्तेकाक ही खत्म कर दिया हमने पकड़ के। खुदारा मत करें ऐसा, मत बनाए बेवकूफ कौम को। इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने दें। अब तो पीपल्स पार्टी ने भी, तो आप कह रहे हैं कि वो एक दिन में इलेक्शन होना मशरूत है कि अगर कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन एक साथ हो रहे हो, एक वक्त में रिजॉल्व किए गए हों, तो फिर एक दिन में इलेक्शन होना चाहिए। आप कह रहे हैं बिल्कुल यही है ना, कि वो मशरूत है कि एक नहीं, इस बात से एक नहीं 13 प्रोविजन ऐसी हैं, 13 प्रोविजन ऐसी हैं। यानी हम बैठ के एक लफ्ज 1 डे पोल का बैठ के बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। बड़ी सिंपल सी बात है, आइन बड़ा क्लियर है और बड़ा बेहतरीन आइन बनाया है जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, चले मैं खोड़ो साहब कुछ कहना चाहें, फिर मैं अंदीप साहब के पास जाता हूं। खोड़ो साहब, आइन जो है वो तो सुप्रीम होता है इलेक्शन एक्ट से भी और तमाम चीजों से, क्या ऐसा नहीं है? एक सेकंड, मुझे पता है कि आइन सुप्रीम होता है। अगर आइन सुप्रीम है तो फिर ये कंफ्यूजन फैलाने वाली इलेक्शन एक्ट में जो लिखा हुआ है उसका अगर मैंने जिक्र किया तो कोई बुरा बात नहीं की। मैंने कहा कि भाई अगर बेनजीर साहबा जब कत्ल हुई थी तो चलो सिंध में बाद में करते और फिर सारे मुल्क में पहले कर देते, ऐसे नहीं हुआ। अगर हुई थी, इलेक्शन पोस्टपोन हुई थी तो सारे मुल्क में बेनजीर साहबा तो पूरा मुल्क की लीडर थी, वो सिर्फ सिंध की लीडर तो नहीं थी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर किसी की नीयत साफ होती है तो फिर एक ही दिन होनी चाहिए। मैं अर्ज यही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो सकता था। 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, उससे पाकिस्तान के कौन से मसाइल हल होंगे? जुलाई में वैसे ही टाइम पूरा हो रहा है, जुलाई में वैसे ही पाकिस्तान में टाइम पूरा हो रहा है। अगर ये मार्च में होते हैं या अप्रैल में होते हैं तो बाकी जो 3 महीने बनते हैं उसमें कौन से ये सारे मसले हल हो जाएंगे पाकिस्तान के, पंजाब और केपी में इलेक्शन करा के?
अच्छी तरह बताए तो सही ना इमरान खान। मैं बता देता हूँ पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे? मैं जवाब दे दूं सर। पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे? इलेक्शन तो इलेक्शन है सर, अगर मैं जवाब दे देता हूं आप बता आपको। देंगे 3 महीने में कौन से पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे? 3 महीने इंतजार कर लेते, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होते, बहुत सारी कबाहतों से बच सकते थे हम। थोड़ा सा आपका ख्याल है? जी जी हाँ असद साहब, मैं जवाब दे देखिए दूं? जी, मैं अंदलीब अब्बास साहब, इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टेट्समैन बने पाकिस्तान को स्टेट्समैन की जरूरत है। जी पीपल्स पार्टी और स्टेट्समैन बनने की जी बात जी कर रही है, मजाक जी, अंदलीब ऐसा अब्बास साहब देखिए, कहिए। मैं जरा उनको, हाँ जी, बड़ा मेरे ख्याल में ये जी। एक दिन वाली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं रूल आउट करनी चाहिए। ये 19 मार्च को नेशनल असेंबली के भी हो जाने चाहिए साथ। सो नेशनल असेंबली के देखिए, ये तो बेस्ट ऑप्शन होगी कि 19 मार्च को प्रोविंशियल असेंबलीज के भी हो जाएं और नेशनल असेंबली के भी हो जाए। हम तो बहुत देर से कह रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहे। क्यों? ये वक्त खुद पे नहीं क्यों कर रहे नहीं? क्योंकि इन्होंने आइन तोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, इनको बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान इस वक्त देखें डिफॉल्ट का क्या है, 2.9 बिलियन हो गया और इन्होंने जो पहाड़ तोड़ना है अवाम के ऊपर, और उसके ऊपर ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये इतनी धांधली करेंगे कि ये पार कर जाएंगे अक्टूबर तक। ये अक्टूबर में मैं आपको बताऊं, इनको अपना आप भी वोट नहीं मिलेगा। मैंने आपको पिछली दफा कहा था इनको घर से वोट नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिला वोट 16 अक्टूबर वाला। अब इनको इनकी जिसको कहते हैं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जितनी देर करेंगे इनकी एलिमिनेशन जो है, अभी कराची में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अंदलीब साहब बल्दियाती इंतखाबात में। ये क्या परफॉर्मेंस दी है आप देखें क्या हुआ है। जो खोलते हैं उसके अंदर साफ पता चल जाता है कि इन्होंने धांधली की है। क्या जमात इस्लामी, क्या हम सारे लगे हुए हैं, जितने खुले हैं उसमें 1000 को इन्होंने 2000 किया हुआ है, 2000 को इन्होंने 10,000 किया हुआ है। इस प्लान के तहत भी मैं इनको यकीन दिलाऊं कि इनके साथ जो होना है इनको पता है, वरना ये इलेक्शंस में ना चले जाएं। इसलिए एक दिन करने कोई बात नहीं, 19 अक्टूबर को कर लें, 16 अक्टूबर वाले भी, सॉरी 19 मार्च को कर लें, 16 मार्च वाले भी 19 मार्च को करें, नेशनल असेंबली वाले भी करें। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में नेशनल असेंबली के होने चाहिए। मसला वही है, मसला ये है कि ये एक इलीगल और मुसल्लत कर दी इंपोर्टेड हुकूमत है, जिसने आके पाकिस्तान की साख का इंटरनेशनली जो धज्जियां उड़ाई हैं, पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया इन्होंने, और जो पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया है। ये चाहते हैं कि ये सारा समेट के फिर बैग पैक करके, एक ने जाना दुबई, एक ने जाना लंदन, इन सब ने लूट मार करके बैग्स पैक करके चले जाना है। लेकिन हमने तो पाकिस्तान बचाना है ना। अब आप देखें, अगर अक्टूबर में या उससे पहले ये पीडीएम वाले, वो जो मौलाना फजलुर रहमान, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर में नहीं कर रहे हैं, हमारे पास प्रोविजन है, हम 1 साल इसको 6 महीने और आगे करेंगे। वो तो कह चुके हैं, वो अभी इस पे काम कर रहे हैं। आइन तोड़ने के लिए ये बैठे हैं, ये फाशिस्ट हैं, ये आमिर हैं, ये बादशाहत हैं, ये चेचक ज़दा मुर्सी सियासत हैं। ये पाकिस्तान की वो हालत कर बैठे हैं जो कोई दुश्मन ना करे। इसलिए इनके लिए इंतखाबात एक मौत है, क्योंकि इंतखाबात है जमहूरियत, और जमहूरियत के ये जिसको कहते हैं सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि अगर ये इंजीनियर होके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए ना आए होते, 13 चूचू के मुरब्बे जो हैं जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान को खाया है, तो आज इनका पहले खात्मा बिलखैर हो गया होता। 20 इन्होंने सीटें जो है पंजाब में अपना हशर देख लिया, फिर इन्होंने 8 में से 7 सीटों का हशर इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अक्टूबर में देख लिया। अब ये 342 सीटों को किसी ना किसी तरह बचा के अक्टूबर से भी साल आगे लंघा के ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान जाए भाड़ में और ये बैठे रहें। ये नहीं होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं होगा। और ठीक है, चलें जी, क्या होगा फिर अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा और कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ प्रोग्राम में। अंदलीब साहबा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा इसको वाइंड अप करते हैं। और ये ऑपोजिशन लीडर अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोबारा असेंबलियों में चली गई है, इससे क्या हासिल कर पाएंगे? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये बताइए अजहर सिद्दीक साहब की जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 3 दिन में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अगर तारीख नहीं आती। 3 दिन में कैसे आईनी बहरान पैदा होगा? 90 दिन का वक्त नहीं है आईनी तौर पर? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया निसार खोड़ो साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सोच एक आम जमहूरी पसंद आदमी के लिए बड़ी तकलीफ दे है। बहरहाल चूंकि इनका जाती ओपिनियन है, वरना तो इनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जो आइन में चीजें लिखी हैं वो होंगी, उसके अलावा अगर कहेंगी तो वो उसको मानते नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 9, मैंने बता दिया 112 में देख लें, 24 में देख लें, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 90 दिन का मतलब आप देखिएगा कि अपना 14 दिन गुजर गए जनवरी के और 9 दिन गुजर गए फरवरी के, 25 दिन ये गुजर गए हैं। सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट जो स्केड्यूल दे रहा है कि नॉमिनेशन पेपर से लेने से लेकर आपकी अपीलें डिसाइड होने तक और पोलिंग डे तक का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, मैंडेटरी दिया हुआ है, वो है 54 दिन का। और उसी तरह लिखा हुआ है सेक्शन 57 के अंदर लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर उसने स्केड्यूल देना है। अब 54 और 7 अगर आप ऐड कर दें 61 डेज हो गए, और अगर वो 25 साथ आप ऐड कर दें तो आपका आपके दिन हो गए 86, तो 4 दिन आगे, 3 दिन आगे रह गए, 87 डेज हो गए, 3 दिन रह गए, 3 दिन बचते हैं पीछे। 3 दिन का आप करें तो 3 दिन आपका मतलब है संडे वाले दिन जो है रात तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी आप इन तोड़ना चाहते हैं ना, डरने की क्या बात है इसमें भाई? आप एक दफा पोल डे देना है। सही है। तो अजहर साहब ये भी बता दें कि आप एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट में मामला है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो बैक वक्त दोनों अदालतों में एक ही मामला सुना जा सकता है। देखिए अभी तो फिलहाल इस्लामाबाद, जैसे आपको याद होगा कि केयर टेकर सेटअप या बाकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थी, शेख रशीद साहब भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात लगा दिए कि आप पहले हाई कोर्ट में आए, तो हम हाई कोर्ट में शेख रशीद साहब ने पिटीशन ले जा चुका हूं, तो इस वक्त तो हाई कोर्ट तो तकरीबन कंक्लूजन की तरफ जा रही है। मैं तो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट अभी टेकअप करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टेकअप अगर करती भी है तो ये चीजें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला करना है ना। सुप्रीम कोर्ट तो आइन और कानून के खिलाफ नहीं कर सकती है ना। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये बात आ गई है, इशू बड़ा सीधा सा है कि हमें ये फैसला करना है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। और आइन बड़ा, देखिए एक बात आपको याद होगा, मैं तारीखी तौर पर आपको याद करा दूं, हमजा के जब हलफ लेने वाला मामला था, तहरीक इंसाफ उस वक्त प्रेसिडेंट और गवर्नर का मामला आपने देखा, पहला ऑर्डर दिया जो 36 घंटे का था, फिर 24 घंटे का, फिर ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर के अंदर जस्टिस जवाद ने बहुत खूबसूरत ऑर्डर दिया, मुझे किसी स्टेज के ऊपर ये रहता था, बहुत जल्दी में दिया है, लेकिन वो याद रखिएगा, वो कहा गया कि जनाब सदर नहीं ले रहा, गवर्नर नहीं ले रहा, तो उन्होंने बाकायदा कह दिया कि स्पीकर आकर हलफ ले, और हालांकि लिखा नहीं आइन में, लेकिन हलफ तो लेना है। इस तरह इलेक्शन तो हो रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये चूंकि नेगेटिव वर्ड्स हैं तो 90 दिन तो फिर ऐसा तो फिर अदालत कह सकती है कि जी चूंकि गवर्नर नहीं दे रहा तारीख और इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा तो सदर साहब तारीख दें, ये ऐसा भी फैसला आ सकता है। मतलब ये भी अगर आप स्पीकर साहब वाली मिसाल दे रहे हैं तो फिर तो ऐसी भी कोई चीज हो सकती है आईनी तौर पर। जी बिल्कुल, सदर ने तो कह दिया, सदर ने तो डेट अनाउंस करनी है, वो कहेंगे आइन के मुताबिक आप डेट अनाउंस करें, सदर जो है वो डेट अनाउंस कर देंगे, बड़ी सीधी सी बात है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 9 से 13 अप्रैल का कह चुका है कि उस दिन पोल डे आप रखें, वो खुद कह दिया इलेक्शन कमीशन ने, और लेटर में लिख के, और गवर्नर जो है वो बचता फिर रहा है, और एक बड़ा जबरदस्त आर्गूमेंट दिया वहां। आइन का आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम है डेट देना, और एंड का लफ्ज लिखा है फिर केयर टेकर कैबिनेट तय करना। तो आज मैंने कोर्ट में बताया, मैं क्या पहला काम तो किया नहीं है गवर्नर ने, गवर्नर केयर टेकर कैबिनेट कैसे तय बना सकता है? ये वाला सवाल भी अदालत के सामने रखा है कि इस तरह तो अगर देखा जाए एक थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हप तू नहीं हो सकता। ये आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब खालिक है इसके। मैं तो वो कह रहा हूं कि उनकी रूह तड़प रही होगी कि उनके आइन के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है, कहां की वोट की इज्जत, जो बातें हम सारा कर रहे थे। सही है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो आंदली बाबा साहिबा, अब इलेक्शन जो है वो अगर नहीं होते या तारीख अदालत की तरफ से जो आती है या अदालत की तरफ से कोई, अभी हमें नहीं पता कि क्या ऑर्डर आएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम चीज़ों को एक और अपनी मूवमेंट के साथ मशरूत किया है, और उस मूवमेंट का नाम है जेल भरो तहरीक। ये कब से शुरू हो रही है? देखिए, अगर इन्होंने आइन तोड़ा
जो कि ये पूरी जिसको कहते हैं बेशर्मी से और बिल्कुल उससे कहते हैं कि नहीं करेंगे हम इलेक्शन, और मतलब बड़े ओपनली कह रहे हैं कि जी शर्तें लगा ले, 3 चीज़ों पर शर्तें लगा ले, एक इलेक्शन नहीं होने, एक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, और एक क्या नाम है किसी तरह भी इनको जीतने नहीं देना। तो ये जब इतनी धड़ल्ले से और इतनी बेशर्मी से इस तरह की चीज़ें कहते हैं तो आइन तोड़ना इनके लिए कोई बात नहीं है। तो जब ये आइन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा, और इस पे क्योंकि पाकिस्तान को हमने बचाना है। एक इनका जो 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं ना इस पूरे प्रोसेस में, वो ये है कि इनका जमहूरियत का ना पटाखा बच गया कि ये कभी भी जमहूरी लोग नहीं थे, ये हमेशा मुर्सी सियासत और बादशाहत और अमरीयत के पैदावार थे। दोनों जमातें जो हैं, एक ने नौकरी की हुई है अयूब खान की और एक ने नौकरी की हुई है ज़ियाउल हक की। तो ये कभी भी जमहूरी सोच के लोग नहीं थे। अब लोगों को पता चल गया, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पाकिस्तान के अंदर सबसे नालायक और नाअहल हुकूमतें हैं। डार साहब को हम हमेशा कहते थे कि जो तजर्बाकार हैं ये हमेशा इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके जाते हैं। इन्होंने 90s के अंदर आपको याद होगा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज करके बेड़ा गर्क किया। उसके बाद पिछली दफा भी डॉलर को जबरदस्ती फेंक के इन्होंने बेड़ा गर्क किया, एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई, बढ़ ही ना सकी, और इस दफा भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया। तो ये एक्सपोज हो गए हैं कि मिफ्ता डार को कहता है और डार मिफ्ता को कहता है कि कौन बनेगा ज्यादा नालायक। तो वो इस गेम में इनका सारा चेहरा कि ये 13 जमातें मिलके मुल्क की इकोनॉमी को नहीं संभाल सके, 6% पे चलती हुई इकोनॉमी को 1% पे ले आए, बल्कि उससे भी अपने मगर देखिए ना, आप उनको देखे भी क्या गए थे, आप IMF का को नाराज करके जाते हुए IMF को नाराज करके गए थे। आपने उनसे मुआहदा किया कि हम सब्सिडी जो है वो नहीं देंगे पेट्रोल के ऊपर, और आपने जाने से पहले उस मुआहदे को तोड़ दिया और सब्सिडी देकर चले गए, जिसके नतीजे में IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो गया अमली तौर पर, और कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसके। ये सॉरी ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये मेरा ख्याल है असद उमर साहब और सब बता चुके हैं, और आगे से इनका जवाब नहीं आया। IMF का प्रोग्राम जो हमारा था वो 22 सितंबर को खत्म हो गया हुआ है 2022 को। ये नया प्रोग्राम कर रहे हैं, ये निगोशिएशंस हो रही हैं, ये नए प्रोग्राम की तो निगोशिएशंस हो रही हैं। तो ये वो झूठ बोलते रहे हैं, वहां बिल्कुल झूठ बोलते रहे हैं, और आप ये किसी बंदे से भी कंफर्म कर लें। पहली बात ये है कि IMF किस तरह से उन्होंने पूरा प्रोग्राम हमें दिया। अगर वो हमसे खुश नहीं थे, आप उनकी पिछली असेसमेंट्स देख लें जो हमारे वक्त पे आए थे, और उनकी अब असेसमेंट देख लें। अभी तो ये आए थे ना कि आई विल डील विद देम, मैं इनसे डील करके देखूंगा, और अब मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें आप पैसे दे दें। तो ये हाल आपका ये लेके आए हैं। और तीसरी बात ये कि सियासी तौर पे गवर्नेंस के अंदर, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के अंदर इनकी जो सियासी बसीरत है, वो जो स्पीड है, शहबाज स्पीड, जिस स्पीड से उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम किया है और जिस स्पीड से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, वो बेमिसाल है। उसकी कोई मिसाल ही हिस्ट्री पे नहीं है। अपने बंदे इनके जो हैं वो कह रहे हैं कि तौबा तौबा तौबा, ये इनका हाल है। तो ये 3 बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं। हमेशा ये फौज के साथ मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे, कभी ये जमहूरियत में नहीं रहे, ये मईशत को हमेशा तबाह करते रहे, और सियासी तौर पे इनका कोई भी कैपिटल नहीं है। वोट को जिल्लत देने का नारा इनका सही नारा है। ठीक है, सही है। चलें अजहर सिद्दीकी साहब, अब एक आर्गूमेंट तो चलें अभी निसार गौर साहब ने दे दिया ना, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन एक्ट कहता है कि एक दिन में इलेक्शन हो, 1 डे। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली एक आर्गूमेंट तमाम PDM की तरफ से या हुकूमती जमातों की तरफ से आ रहा है, वो ये है कि अगर कोई चीज़ आइन की दी गई मुद्दत के दौरान नहीं होती और उसके बाद होती है, तो जो बाद में होती है वो भी आइनी ही होगी, वो गैर आइनी चीज़ नहीं होगी कि बाद में होगी उसको भी तस्लीम कर लिया जाएगा। तो इस आर्गूमेंट का भी कोई जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल, आर्टिकल 254 की बात ये कर रहे हैं। आर्टिकल 254 ये रेस्क्यू करने यहां नहीं आ सकता। हाँ। इसीलिए नहीं आ सकता कि यहां पर लफ्ज नेगेटिव इस्तेमाल हुए हैं, नॉट लेटर देन, यानी यहां वो मिसाल का जैसे आपको मैंने बताया कि नो कॉन्फिडेंस का मूव है वो 3 से 7 दिनों के अंदर होना है।
अगर 3 से 7 दिनों में अंदर नहीं होगा तो वो अबेट हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, अंदीब अब्बास साहबा और निसार खोड़ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।